गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हुई है नव कन्या पूजन के साथ। आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि दी आपने नवरात्रि की है या नहीं की है। तो जी हाँ, मैंने नवरात्रि की थी। मुझे सब लोगों ने बहुत मना किया था फ्रेंड्स कि मत करो मत करो, अभी तुम्हारा बाबू केवल 3 महीने का है तो फिर दिक्कत होगी। लेकिन मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है नवरात्रि करना। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कैसे मतलब ऐसे ही रह जाऊँगी। तो फिर मैंने डिसाइड किया लास्ट में कि मैं नवरात्रि करूँगी। और आज लास्ट डे था, उतना ज़्यादा फ़िल्म करने का मौका नहीं मिला फ्रेंड। रुद्रांश तो इस बार ना फ्रेंड्स मैंने अपने बाबू को बनाया था भैरव भैया। और अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि बाबू कितना क्यूट लग रहा है। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि बाबू मेरा भैरव भाई बना है और ये बहुत क्यूट भी लग रहा था। अले बेटू, कहाँ दिखता है रे, कहाँ दिखता है। और निन्नी आला है, मेरे बेटे को निन्नी आता है भाई। ए डुगु 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 डुगु, ए डुगु। तो बाबू को मेरे देवर जी जो हैं वो पकड़ के बैठे हुए थे और बाबू के बदले उन्होंने जो भी पूड़ी और खीर खाना था वो खाया। और एंड में अब जो नौ कन्या को दान करते हैं वो मैं कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो अभी मतलब लास्ट ईयर ना मैंने जय माता दी वाला जो है वो चुनरी वाला ख़रीदा था। तो फिर बाद में मुझे लगा कि वो चुनरी वाला तो बाद में वेस्ट हो जाता है, बच्चे उसको यूज़ नहीं कर पाते होंगे। तो मैंने ये जय माता दी का जो पट्टी है वो ख़रीद लिया और चुनरी के बदले मैंने हैंकी ख़रीदा ताकि वो बच्चों को यूज़ में भी आ सके। और इसके बाद हमने बच्चों को जितने गिफ्ट खरीदे थे वो सारे गिफ्ट दिए। और मैं आपको बता रही हूँ नवरात्रि करना मेरा मतलब मुझे नवरात्रि करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं थोड़ा-सा पूजा पाठ में ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कोई भी त्योहार हो मतलब मेरा उसमें फ़ास्ट रहे, मैं पूजा करूँ, भगवान को याद करूँ। तो ये सब ना मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है। और मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि जब से तुम आई हो हमारे घर में तब से मतलब हर त्योहार त्योहार के जैसे लगता है। मैं आपको बता रही हूँ मेरे घर में दीपावली में भी कोई नए कपड़े नहीं पहनता था। सोचिए मतलब मेरी मम्मी कहती है, मतलब मेरी सासू माँ कहती है कि हम लोग जो पहन रहते थे वही पहनते थे। लेकिन जब से मैं गई हूँ मैं सबको बोल बोल के एकदम ज़बरदस्ती बोलती हूँ कि आप नए कपड़े पहनिए पहनिए। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि जब से तुम आई हो तब से त्योहार ना त्योहार जैसा लगता है। तो वही बात होती है कि जिस घर में लड़की होती है ना उस घर में हर फेस्टिवल को बहुत अच्छे से मनाया जाता है। क्योंकि हमारा इंटरेस्ट होता है कि हम कुछ अच्छा बनाएं उस दिन, घर को सजाएं और हम हर त्योहार को स्पेशल बना देते हैं। तो चलिए मेरे नौ कन्या का पूजन भी जो है वो ख़त्म हो गया है और अब एंड में हम सब अच्छे से माता का आशीर्वाद लेते हुए बस माता मेरे घर अगले साल भी इसी तरह से आएँ, बस मैं यही मनाती हूँ। हाँ। जय माता दी। ये 9 दिन कैसे पार हो गया मुझे पता ही नहीं चला फ्रेंड्स। और आज के ब्लॉग में ही मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अब 10वीं के दिन जाने वाली हूँ वापस अपने मायके। ओ माय गॉड, इतने सालों के बाद नहीं मतलब 1.5 साल के बाद फाइनली जाऊंगी। और ये 1.5 साल मेरे लिए मतलब 15 साल से कम नहीं है फ्रेंड्स। और मुझे जाने का बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, लग रहा है कब जाऊँ, सबसे मिलूँ, बातें करूँ और बहुत सारे व्लॉग्स और शॉर्ट्स बनाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ। तो आज नवमी था तो कल हम निकलने वाले हैं रांची के लिए। हे फ्रेंड्स, तो सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं रांची जाने के लिए रेडी हूँ। थोड़ी मुझे सर्दी भी हो गई है। और पहले जब मैं अकेले जाती थी तो केवल एक ट्रॉली होता था, लेकिन अभी बाबू का एक ट्रॉली अलग से हो गया है और एक थैला, तो समझिए बहुत सारा बैग हो गया है। और रांची में ऐसे बहुत ज़्यादा दिन रुकने का प्लान नहीं है, पर देखते हैं वहाँ जाकर के मेरा मूड चेंज हो गया तो मैं रुक ही जाऊँगी। तो चलिए अब मैं आपको दिखूँगी सीधे रांची में। बाय बाय। यहाँ पे मेरी सास मुझे खोइछा दे रही थी जो कि निकलते टाइम में बहू बेटी लोग को दिया जाता है। और फिर ये खोइछा का जो चावल होता है और इसमें जो पैसे होते हैं वो घर में मतलब जो खोइछा खोलता है, लाइक अगर मासी खोल रही है तो वो उसका हो जाएगा। तो मैंने मम्मी को कहा कि इसमें 500 दीजिए, 100 रुपये से काम नहीं चलेगा। बट कोई बात नहीं, 100 रुपये ही मम्मी ने डाला है। तो चलिए अब मैं बाबू को लेकर जाऊँगी घर के लिए। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको पता है बारिश भी हो रही है और गर्मी भी उतनी ही लग रही थी, इतना ज़्यादा गर्मी, आपको मेरे फेस पे पसीना दिख रहा होगा। तो कोई बात नहीं, अभी रांची पहुँच जाएँगे तो वहाँ पे फिर मौसम जो है ना फ्रेंड्स वो बदल जाएगा। मतलब जब मैं आपका वॉइस एडिट कर रही हूँ ना तो मैं रांची में हूँ। सो गया है तो बहुत अच्छा लगता है। और ये चलो अच्छा नहीं, नहीं, खड़े हो जाओ ना तो। क्या चीज़ एगो मम्मी का पकड़ा दूँ। चलो
हाँ अब निकल रहे हैं यहाँ से। हाँ बारिश हो रहा था। चलिए बहुत अच्छी जगह गाड़ी नहीं तो बारिश हो रहा था ना, सुबह 5 बजे से बारिश हो रहा था बहुत, 6 बजे तक। हाँ 1 घंटा इधर बहुत। आपको एक बात बताऊँ, मेरा जो बाबू है बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। कभी भी मैं जाऊँगी शॉपिंग करने के लिए या मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ तो वो सो जाता है आराम से, और वो तब उठता है जब तक मैं डेस्टिनेशन पर पहुँच ना जाऊँ। और आज भी ना बाबू सो गया था और उठा कब, जब हम रांची पहुँचे तब। यस फ्रेंड्स, तो फाइनली हम निकल गए हैं जाने के लिए। और हर बार जब मैं मायके जाती थी तो मुझे बस से जाना होता था, नवादा से लेकर रांची तक, और ट्रॉली बैग बहुत सारा हो जाता था, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। लेकिन अभी अपनी गाड़ी है तो बहुत खुश हूँ। देखिए पीछे बलून जो है बाबू के दादा ने दे दिया है कि बाबू रास्ते में खेलता जाएगा। लेकिन बाबू ना बहुत अच्छा लड़का है, ये ना मतलब मैं कहीं भी जाती हूँ बाहर तो ये आराम से सो जाता है, और अभी मेरी गोद में सो रहा है। तो फिलहाल अभी हम थोड़ा सा 5 मिनट के लिए रुके हैं क्योंकि एक चीज़ हमारा छूट गया है घर में, तो अभी मेरे देवर लेकर आ रहे हैं वो, तो 5 मिनट के लिए रुके हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे थोड़ी बातें कर लेती हूँ, और आज मैं आपको दिखूँगी रांची में, तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी क्योंकि आप भी मेरे फैमिली से मिल पाएंगे, सिर्फ मैं ही नहीं आप भी मिल पाएंगे। और लगभग मुझे लगता है कि मैं लास्ट ईयर जुलाई में गई थी और अब आ रही हूँ सितंबर में जा रही हूँ, मतलब सितंबर मत ही, अक्टूबर, 1 अक्टूबर है आज, अक्टूबर में जा रही हूँ। तो अभी जितना मैटरनिटी लीव है थोड़ा इधर उधर घूम लेती हूँ, उसके बाद तो फिर स्कूल हो जाएगा तो कहीं भी जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और आपको पता है फ्रेंड, जैसे ही हम रजौली पार करते हैं, मतलब जैसे ही रांची एंटर करते हैं, रांची नहीं मतलब झारखंड जैसे ही एंटर करते हैं तो हवा जो है वो बदल जाती है। और झारखंड में ही जैसे कोडरमा वगैरह पार करके जैसे ही रांची एंटर करते हैं तो वहाँ पे भी मौसम बदल जाता है। और रांची का मौसम भाई साहब बहुत ज़्यादा सुहाना था, ऐसा लग रहा था कि दार्जिलिंग में पहुँच गई हूँ। मैं आपको क्या बताऊँ, रांची वाले सब रिलेट कर सकते हैं। तो जितने लोग भी रांची से या झारखंड से देख रहे हैं, आप मुझे बताइएगा कि मैं सही कह रही हूँ या नहीं, कि यहाँ का वेदर अभी 1 महीने से बिल्कुल एकदम दार्जिलिंग जैसा हो गया है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स मैं तो सो ही रही थी, आवाज़ से पता चल रहा होगा, और बाबू को इन्होंने पूरा संभाला है। और अभी हम पहुँचने वाले हैं हज़ारीबाग अपनी बहन के घर। अभी यहाँ से सानिया को मतलब लेकर जाऊँगी रांची अपने साथ। अगर झारखंडी लैंग्वेज में बोले तो अभी सानिया को यहाँ से उठाऊंगी और फिर रांची लेकर गिराऊंगी। ले बेटा। अरे छोड़ दो ना भाई, गाड़ी में हम नहीं ले पाएंगे बात। अरे गाड़ी में है ना, हम देख लेंगे। अरे तुम नहीं को देंगे ना पागल। हम कर रहे हैं जो तुम कर। अरे वो नहीं, हाथ मत। तुम ही को देंगे, तुमको नहीं लगा। अरे खुद लेते लेते बोर हो गए। अच्छा ठीक, छोड़ो। तुम पहले लाओ। अरे यार गजब करती है, गोदी में तुम नहीं देंगे। गोदी में तेरा ही गोदी में रखेंगे, तेरा ही गोदी में रखेंगे। लाओ लाओ ना। अरे तो तुमको आ ही नहीं, जैसे हम अरे घर में जाके सीख लेंगे ना, छोड़ो ना। अरे ये मेरा बच्चा है। अरे गाल में मुंह नहीं सटाने। देखिए कितना सही बोल रहा है, गाले मुंह नहीं सटाएगी। दिखाई ना भाभी। इधर मेरा रांची बड़ा मजा आता था। ये लालपुर चौक है भाभी, सीधे चलिएगा भैया। सभी 4 पहिया वाहन चालकों से अनुरोध है कि नो पार्किंग क्षेत्र में वाहन ना लगाएं। सभी 4 पहिए वाहन चालकों से अनुरोध है कि वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें। कॉलेज है ना, आखिर आर्ट्स ब्लॉक रहे चाहे साइंस ब्लॉक रहे, रांची की लड़की कहाँ फंस गई जाके यार। वही ना, मतलब उधर गई तो पटना भी नहीं गए, नवादा चले गए। तुम तो बहुत अच्छी जगह पर रहती हो। कम से कम तुमको मौसम से तो कॉम्प्रोमाइज नहीं ना है। ये न्यूक्लियस मॉल इतना फेमस हुआ था जब खुला था तो। लिए तो कुछ नहीं याद है। हाँ तो बोले से कितना मजा आता था ना मिठू। चिड़ का यहाँ पे वो खोला था ना 7। हाँ अभी भी है, अभी भी है। ये शायद बंद कर दिया। अरे वाह कितना अच्छा डेकोरेशन है सामने में। वो दुर्गा पूजा की वजह से। तो फ्रेंड्स पहले मैंने अपनी बहन को उठाया और अब अपनी भाभी को उठा कर लेकर जा रही हूँ दुर्गा पूजा घूमने के लिए। मम्मी को मैंने बहुत कहा, मम्मी कही वो कल आएंगे क्योंकि घर ऐसे खुला छोड़ नहीं सकते हैं।
और देखिए मेरी हालत कैसी है, सुबह से ट्रैवल करके कैसा हालत हो गया है। कान बांध कर रखी थी क्योंकि यहाँ का मौसम तो आपको पता ही है बारिश वाला, तो थोड़ा ठंडा लग रहा था। यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये देखो ना। हाँ तो ये तो बहुत पता है पहले से फ्रेंड्स, मतलब रांची आके मतलब ऐसा लगता है जैसे ये मेरा अपना जगह है। और ये जो अभी मैं लालपुर चौक में हूँ, तो मेरा जो कॉलेज था वो था वुमेंस कॉलेज, तो हम लोग इधर ही रहते थे सारे फ्रेंड लोग दिन भर, मतलब लालपुर चौक से वुमेंस कॉलेज, हरिओम टावर, कभी मतलब हर जगह ऐसे घूमते रहते थे। तो देख कर लग रहा जैसे कि मतलब पुरानी यादें ताज़ा हो गई, लग रहा था कि ये मेरा अपना शहर है, बहुत अपनापन लग रहा था। और सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी बहन को भी लग रहा था, लग रहा था ना। तभी से वॉमिटिंग करने का एक्टिंग करी थी, लेकिन यहाँ आके ना भूल गई कि वॉमिटिंग भी करना है। बहुत अच्छा लग रहा है, अप्सरा को ही पूरा इग्नोर कर दिया। इतना मज़ा आता था। और ये है कुहू कुहू, अरे जल्दी जल्दी तुम लोग सामान ढो बच्चा लोग। बाबू को कोई नहीं लेगा, पहले आरती करो, हम लोग का स्वागत करो। दीजिए ना जुगू, तुम लोग लो ना सामान ये सब। अच्छा ठीक है, सामान बाद में उतरेगा ना। ए राम, किसी को मेरे से मतलब नहीं है, बच्चा लेके वो लोग चला गया अंदर। यही होता है असली में। इतना गंदा। बच्चा मेरा कोई इज्जत नहीं रहा, मेरे से कोई नहीं मिल रहा, सब इससे मिल रहा। देखिए मेरे से कोई नहीं पूछ रहा है कि तुम्हारा आवाज गला खराब है, तुम्हें सर्दी है, खांसी है, क्या है, सब शर्म बिल्कुल नहीं आ रहा है। जाओ चाय बनाओ। चांद तुम्हारा ड्रेस हम ले लेंगे और अपना ड्रेस नहीं, तो अपने आप को समझती क्या है? नहीं बिट्टू, वो गुड्डा देखिए ना, हम लोग को याद नहीं क्या होता है, पहले कितना मोटा था बेचारा, कैसा हो गया, कैसे हो गया, ऐसा हो गया। अरे भैया उसको धो दिए, बहुत गंदा ऐसा हो गया, पूरा धुआं और वो अच्छे से भरे हैं। और इसका अरे बड़ा वाला बेचारा। तो अब हम रात में जा रहे थे फ्रेंड्स घूमने के लिए, क्योंकि आज लास्ट डे था। अगर आज घूमने नहीं जाते ना तो फिर शायद हम दशहरा नहीं घूम पाते। और आपको पता ही है कि रांची में भाई साहब पंडाल बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, मतलब 1-1 करोड़ का पंडाल बनता है, 60 लाख 80 लाख का पंडाल। लेकिन आपको क्या ही बताऊँ, मौसम जो है इतनी बारिश, मतलब हम पता है सिर्फ एक जगह घूमने गए, बाकी हम कहीं नहीं घूम पाए, क्योंकि मेरे साथ बाबू था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं बारिश में मतलब अगर मैं भीग गई, ऐसे तो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो ही गई है, और बाबू भीग गया तो हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो एक जगह बस हम यहाँ गए थे, हरमू वाला, और यहाँ पर देखिए प्रेम मंदिर बना था जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर था। और मुझे लग रहा था कि मैं सब जगह जाऊँ, पर मैं क्या करूँ, एक तो मेरे साथ मेरा बच्चा था और दूसरी चीज़ की बारिश, तो भाई दिमाग ख़राब हो गया था। जो लोग पैदल चल रहे थे ना उनके लिए बहुत ईजी था कि वो लोग पैदल पैदल जाके घूम ले रहे थे, लेकिन कार से जाने में, फिर कार को पार्क करना, ये सब में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो देखिए यहाँ पर माता जी कितनी प्यारी लग रही है। पहले आप माता जी के दर्शन कीजिए, जो मांगना है मांग लीजिए। और मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी माता जी। मेरा मेन मोटिव ये था कि कम से कम मैं एक जगह जाकर के तो एक जगह वृंदावन का जो प्रेम मंदिर बना था, यहाँ पर हम आए थे। और उसके बाद बस मैं एक ही फोकस सब बाबू, क्योंकि मुझे अपनी और बाबू दोनों बहुत ज़्यादा सुंदर था। और ये समझिए सिर्फ एक क्या ही बताओ, मेरी किस्मत में ही नहीं था हर जगह जाना इस बार। लेकिन नेक्स्ट ईयर जब बाबू मेरा हो जाएगा ना, 1 साल खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट ईयर ज़रूर घूमने जाऊँगी। इसके बाद फ्रेंड्स हम आ गए थे रेस्टोरेंट में, और यहाँ पर तो भाई साहब इतना हमने फ़न किया है, इतना फ़न, इतनी मस्ती, इतना मजाक, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब हंसते हंसते मेरे आँखों से आंसू आने लगे थे, इतना हमने यहाँ पर एंजॉय किया था एक दूसरे से बातें करके। और हमने लास्ट में, मतलब ये रेस्टोरेंट इतना महंगा था ना फ्रेंड्स, मैं आपको क्या बताऊँ, हर कुछ इतना महंगा था, तो उसका रेट पढ़ के हम लोगों को हंसी आ रहा था कि इतना महंगा भी कोई कुछ देता है क्या। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरे हस्बैंड जो है जा रहे हैं, और इनसे बाबू का मुंह नहीं छूट रहा है, बाबू को एकदम पकड़ के तभी से रखे हुए हैं। और ये लोग मछली बाज़ार बनाई हुई है, और ये मेरे ब्लॉग में आने के लिए बहुत एक्साइटेड लड़की। और उधर मेरी भाभी बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं, हम लोग से दूर जा रही है तो रो रही है। इधर आइए भाभी। और ये मेरे घर, आओ इधर आइए प्लीज। आप रो क्यों रहे हैं भाभी? अले बेटी
इसका तबीयत ठीक नहीं है फ्रेंड्स, थोड़ा सा ना इसको बुखार सर्दी खांसी हो गया है। अली बाप रे, अली बाप ले। बेटा अभी मैं जा रही हूँ भाभी से मिलने, बहुत इमोशनल हो रही हैं। तो मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे और बाबू को छोड़कर जा रहे हैं फाइनली, और मेरी भाभी भी उनके साथ जा रही है, उनको घर तक ड्रॉप कर देंगे, उसके बाद ये चले जाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर 1-2 दिन रुकूंगी, फिर वापस मम्मी के घर जाऊंगी, फिर वहाँ पर 1-2 दिन रुकूंगी, फिर वापस अपनी छोटी बहन के घर जाऊंगी, वहाँ पे कुछ दिन रुकूंगी, और फिर उसके बाद वापस नवादा जाऊंगी। अभी मुझे जर्नी ही जर्नी करनी है, और बहुत मज़ा आता है मुझे ऐसे में, क्योंकि मेरा पूरा ख़ानदान जो है फ्रेंड्स वो झारखंड में है। तो मैं सबके घर जाऊँगी और सबके घर रुकूंगी और खूब इन्जॉय करूँगी। नवादा में रहती हूँ तो केवल एक जगह मुझे रहना, सोनू बेगा में, और मैं वहाँ पे बोर होते रहती हूँ। लेकिन अभी बोरिंग वाला टाइम चला गया, तो फ़िलहाल अपने हस्बैंड को मैं बाय कर रही हूँ। बहुत इमोशनल हो रही थी, मुझे लग रहा था कि कभी मुझे लगता है फ्रेंड्स कि मेरा तो दुःख ही कम नहीं होता है। जब मैं रांची आती हूँ तो अपने हस्बैंड को छोड़कर जाने का दुःख होता है, और जब रांची से वापस जाती हूँ तो मुझे अपने फैमिली को छोड़कर जाने का दुःख होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और बहुत सारे व्लॉग्स अपलोड भी करूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।